महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि जो शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो एक मनुष्य का लिंग है। तो क्या ये सही है? इसके पे थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम, तुमने बहुत अहम प्रश्न उठाया है और अक्सर कई चैनलों में मोबाइल में आते रहता है कि वो लिंग है। लोगों को ये अब तक पता नहीं है। ये बड़ी गोपनीय बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। शिवलिंग जो है, आपको सबसे पहले आपके मन में उसकी छवि बनाइए। पहले हम मंदिर जाते हैं और मंदिर के अंदर भी एक मंदिर रहता है और उसके अंदर पिंड रहती है। तो क्या दर्शा रहा है आपको? उस जहाँ पिंड रहती है उस जगह को कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह। उस समय ऋषि मुनियों ने जो हम कैसे पैदा होते हैं और हम दुनिया में कैसे आते हैं इसका रिसर्च करा। अतः उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पेपर में लिख दे, कोई लैपटॉप में उसको सेव करके रख ले। तब वो जो भी ऑपरेशन करते थे, जो भी मनुष्य को ऊपर कोई शस्त्रक्रिया करते थे, वो शिलालेखों में उपलब्ध रखते थे, क्योंकि वो शिलालेख ही अभ्यास का माध्यम था। तो जब ऋषि मुनियों ने मैं कहाँ से पैदा होता हूँ, मैं कैसा पैदा होता हूँ, इसके लिए उन्होंने जो स्टडी किया, उस स्टडी का वो समझो वो सोनोग्राफी है। और उसका नाम अभी भी नहीं बदला। कोई भी मंदिर में जाओ, आप मंदिर में शिव के जाओ, गणेश जी के जाओ, किसी में जाओ, लेकिन अंदर के भाग को गर्भगृह कहता है। और आपको पता है गर्भ क्या होता है? गर्भ माने एक स्त्री अपने पेट में जब बच्चा धारण करती है उसको गर्भ कहते हैं। उसी गर्भगृह को चिन्हित करते हुए उस शिवलिंग को बनाया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं कहाँ रहता था आने से पहले हम उसको नतमस्तक करते हैं, क्योंकि वो कोई योनि नहीं है और ना ही कोई लिंग है। वो है बीजांड। और बीजांडातुन मैं जैसा प्रवेश करता हूँ और उस गर्भ पेशी में जब मैं रहता हूँ तो वो मेरे लिए हो गया ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड को हमारे ऋषि मुनि ने चित्रांकित करते हुए आपके लिए दर्शन के लिए वो प्रस्तुत किया। आप विज्ञान के जरिए से भी उसको शोध कर सकते हैं। मैं आज आपको ये बात पर्दे की बात होती है, लेकिन मैं आज कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को जो लिंग योनि ये ढकोसलापन लगता है, इससे भी लोगों को रूबरू होना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब जब कोई चीज़ देखो, आप कोई जुना बहुत पुराने मंदिर में जाओ, डिलीवरी कैसी होती है, बच्चा पेट में कैसा रहता है, इसके सारे एक्सरे मौजूद है। लेकिन ये आज के पेपर वाले नहीं है, वो शिलालेख में मौजूद है। क्योंकि तभी भी हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, वो भी एक डॉक्टर थे और वो भी अपनी हिस्ट्री को सेव और संग्रहित करते थे। उसी का ही पार्ट है वो। क्योंकि मनुष्य को लगना दर्शन किसका करेगा? माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो ये ब्रह्मांड से बाहर आता है। उस ब्रह्मांड का भारी रूप है जो हमें साक्षात दर्शन देता है। यानी एक कैप्सूल है, देखो आपको लगेगा एक कैप्सूल, क्योंकि उसी कैप्सूल में बैठ के मैं आया हूँ, आप आए हो। तो उसका वो एक पार्ट है और उसको हमने दर्शन के लिए रखा है। क्योंकि इंसान ने भूलना नहीं चाहिए कि मैं आने से पहले क्या था। शिव मंदिर में हमें सदा याद आता है कि मैं माँ के गर्भ में था। इस गर्भगृह में जब मैं दर्शन करने आता हूँ तो उस गर्भगृह धारण करने वाली माँ कितनी पूजनीय होनी चाहिए और उसके चरणों में कितनी बार नतमस्तक होना चाहिए। इसीलिए जो विचार उस समय धारण किए थे ऋषि मुनि में,
वो एक अध्ययन का विषय था और अध्ययन के साथ साथ धर्म और ज्ञान का भी विषय था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने अध्यात्म के माध्यम से और अध्यात्म के जोड़ से ही साइंस को जोड़ा था, ताकि श्रद्धा के साथ लोग वहाँ जुटे रहे और श्रद्धा के साथ इसका पालन करें। श्री सीताराम।